हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में। दोस्तों, अपन करंट अफेयर से कुछ फैक्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फैक्ट है कि हाल ही में SMFG इंडिया क्रेडिट का नया CEO किसको नियुक्त किया गया है। तो ये आपके लिए इसके जो नए की जो हैं वो रवि नारायण को भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र का आपका नया CEO आपका नियुक्त किया गया है। ये आपको FMFG ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यह एक अहम विकास में इनका एक योगदान रहेगा। एक्सिस बैंक के पूर्व ग्रुप एग्जीक्यूटिव रवि नारायण को SMFG का नया CEO बनाया गया है। ये हैं आपके कौन, रवि नारायण जी, ठीक है। नेक्स्ट है कि अभी अपन पिछले कुछ समय में अपन लोगों ने कुछ नियुक्तियां की हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि S राधा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। PB बालाजी को अभी अपन ने पढ़ा था कि जगुआर और लैंड रोवर के नया CEO नियुक्त किया गया है। इंडसइंड बैंक के नए MD इन CEO कौन बने हैं, राजीव आनंद बने हैं। भारतीय सेना का नया उप प्रमुख जो है वो पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। डॉक्टर मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार आपका ग्रहण किया है। संजय बादशाह ने नौसेना उप प्रमुख का आपका पदभार ग्रहण किया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में किसने आपका स्थान लिया है, ए राजराजन को इनका यहाँ पर नियुक्त किया गया है। खालिद जमीन को सीनियर पुरुष जो हॉकी टीम अपनी फुटबॉल टीम है उसका मुख्य कोच आपका नियुक्त किया गया है। ये कुछ और जो नियुक्तियाँ हैं वो अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट अपन देखेंगे कि हाल ही में किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। किसने जीती है, हरियाणा की टीम ने आपके ग्रेटर नोएडा में आयोजित आपकी जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी उसको जीता है, ठीक है। बालक और बालिका राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए दोनों वर्गों के टीमों में का अपने खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। क्लियर है। अब ये मैप में हरियाणा है, ये हमारा भारत देश है। भारत देश में ये हरियाणा राज्य यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। हरियाणा की राजधानी जो है वो कौन है आपकी, चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। और नायब सिंह सैनी यहाँ के कौन है आपके CM है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष यहाँ के कौन है, राज्यपाल है, गवर्नर है। अब असीम कुमार घोष को अभी हरियाणा का नया राज्यपाल अभी हाल ही में नियुक्त किया गया। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल आपका मानेसर में स्थापित आपका किया है, हरियाणा में ही। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा है। हरियाणा सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का प्रावधान किया है। कक्षा 9 से 10 तक त्रिभाषा का प्रावधान किया है। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए विशेष आरक्षण 20% रिजर्वेशन का प्रावधान किया है। और भारत की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो भी आपकी अभी हरियाणा में ही चलाई जा रही है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। हाल ही में कौन भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आपके बने हैं, यानी 89 नंबर के कौन हैं आपके जो बने हैं, ये आपके सामने दिख रहे हैं कि भारतीय समुदाय ने शतरंज के क्षेत्र में एक नया स्थान आपका हासिल किया हुआ है, ठीक है। तो 89वें ग्रैंड मास्टर के तौर पर आपके बने हुए हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हरिकृष्णन ए रा ने ये आपके 23 वर्षीय आपके खिलाड़ी हैं जो 11 जुलाई 2025 फ्रांस में आयोजित लॉ प्लेगनी इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम पूरा कर लिया है ना। 87वें ग्रैंड मास्टर करने का प्राप्त इन्होंने आपका किया था। यह उपलब्धि उन्होंने इंटरनेशनल मास्टर्स में बनने के 7 साल बाद आपकी प्राप्त की है। क्लियर है। अब मैग्नस कार्लसन ने पहला शतरंज विश्व कप आपका जीता है। दिव्या देशमुख ने फाइड महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णन ए राव आपके बने हैं, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए, हाल ही में किसने भारतीय महिला GCC इंडिया ट्रेड कमिश्नर आपका नियुक्त किया गया है। तो किसके लिए, जीनत कुरैशी को आपका एक अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत GCC भारत व्यापार आयोग के रूप में आपका इनको नियुक्त किया गया है। ये आप जीनत कुरैशी हैं, इनके लिए आपका नियुक्त किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे अपन थोड़ा सा, उसके पहले कुछ थोड़ी सी जानकारी के हैं। S राधा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। PB बालाजी जगुआर लैंड रोवर के बने, ये अपन अभी यहाँ पर पिछले उसमें डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना। ये सारे नाम जो है वो याद रखेंगे आप। हाल ही में
किस देश ने 11 गीली 4 उपग्रह को सफलतापूर्वक आपका लॉन्च किया है? तो चाइना ने अभी हाल ही में जो है वो 11 आपके जो उपग्रह हैं वो आपका सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किए गए हैं। यह उपग्रह श्रृंखला इंटरनेट थिंग्स और व्हीकल कम्युनिकेशन सेवाओं के लिए काम करेंगी। गीली 4 उपग्रह का यह समूह चीन के उपग्रह नेटवर्क को एक और आपका मजबूती प्रदान करेगा, जिससे कि देश में व्यापक स्तर पर बेहतर कनेक्टिविटी और स्मार्ट नेटवर्क स्थापित आपका होगा। ठीक है, तो ये मैप में आप हम लोग देख रहे हैं चाइना है। तो चाइना में चीन की जो राजधानी है वो क्या है? बीजिंग है। और यहाँ के करेंसी है ना, और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? शी जिनपिंग है। तो चाइना से संबंधित कुछ विशेष जानकारी कि वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 जो है वो शंघाई में आयोजित हुई चाइना में। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चाइना बना है ना। फ्रिक्स वर्षा पुरस्कार 2025 में चीन का याताई पेंगलाई हवाई अड्डा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है ना। चाइना को ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत ने चीन के नागरिकों को पर्यटक वीज़ा आपका जारी किया है। अभी हाल ही में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चीन की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया। चीन ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क आपका नियंत्रण उपग्रह आपका बनाया हुआ है। ठीक है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा हुआ है? तो वर्ल्ड की एक बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने ये काम आपका किया है, जो 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का इन्होंने लक्ष्य रखा है ना। यह लक्ष्य चंद्रमा पर स्थायी मानव बस्तियां स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक है, नासा इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ा रहा है और 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर चालू कर देगा। इसमें 100 किलोवाट जो ऊर्जा है वो आपका स्थापित की जाएगा, यानी नासा है ना। नासा यानी NASA, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है जो आपकी काम करती है। ठीक है, नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी है। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। यह अमेरिकी संघीय सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो देश के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम, वैमानिकी आपका अनुसंधान और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है। नासा के अनुसार नासा का मिशन हवा और अंतरिक्ष में अज्ञात का पता लगाना, मतलब ये उसके बारे में कुछ विशेषताएं बताई गई। ये इसका हेडक्वार्टर है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट अपन लोगों ने आज के यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इनको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। और भी आप लोग फैक्ट अलग अलग तरीके से जानकारी इकट्ठा करके आप लोग पढ़ते रहिए, उनको निकालते रहिए। ठीक है, जुड़े रहिए हमसे। सारे सब्जेक्ट्स को जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उन सभी को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए और करंट अफेयर्स डेली हमारा पढ़ते रहिए, इसमें आपको पूरा जानकारी मिलेगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, इसमें आपको डेली की PDF वहाँ पर मिलती रहेगी। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें। ठीक है, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको निश्चित तौर पर पसंद आ रहे होंगे, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।